हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, सब अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ मेरे लिब्रा रीडिंग के साथ अप्रैल सेकेंड हाफ के लिए, दैट इज़ अप्रैल 15th to 30th 2022। अगर आपके चार्ट में लिब्रा है आप ये बिल्कुल देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस रीडिंग के एंड में आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से बेशक देख सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं लिब्राज। हम लोग पहले देखेंगे दैट आपके लिए यूनिवर्सल लव मैसेजेस क्या है, उसके बाद आपके पार्टनर का लव मैसेजेस चेक करेंगे एंड देन करियर, फाइनेंसेस एंड ऑल्सो कि आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। We have the Fool energy, we have the Knight of Swords, the Princess of Pentacles and the Queen of Swords. Okay, so Libras, love में what I can see here पहले तो is there is a lot of new starts. I'm also hearing false starts. So आप kind of, I feel that कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास, चाहे आई फील दिस इज़ फॉर द सिंगल्स, जो लोग सिंगल हो एंड आप काइंड ऑफ अपना रिलेशनशिप या फिर अपने परफेक्ट मैच का वेट कर रहे हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, ठीक है, या तो ये लोग आपके स्कूल कॉलेज ऑफिस में है, या तो ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में है, या मे बी आप सोशल मीडिया पे डेट्स करना चाहते हो, आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो। बट ये जो लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिटेंड करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मे बी आपको लगे फेक है। सो यू हैव टू नो लिब्राज दैट आप जो भी डिसीजन लो अपने लव में इस दौरान, या आप अपने लव सिचुएशन को जैसे जिस नज़र से देख रहे हो, स्पेशली अगर आप सिंगल हो एंड आप नए नए किसी से मिले हो, नया नया आप सोच रहे हो कि क्या किया जाए, यू हैव टू बी केयरफुल। आपको और भी ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा इस पर्सन को लेके, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, व्हाट आई रियली सी हियर इज दैट लिब्रा, इस वक्त आपका जो एनर्जी है दैट इज़ वेरी स्टबर्न, ज़िद्दी, ठीक है, थोड़ा सा ज़िद्दी है, थोड़ा सा आप काइंड ऑफ अपने वैल्यू को समझते हो। बट आई थिंक दैट आप अपने चारों तरफ बहुत सारे वॉल्स क्रिएट किए हो, दीवारें क्रिएट किए हो कि कोई आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पाए, कोई आपके दिल तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अगर दिल तक नहीं कोई पहुंचेगा तो दिल टूटने के चांसेस भी होगा नहीं। सो ये काइंड ऑफ एक फियर बेस्ड सिचुएशन है। आपको लग रहा है कि ये सेल्फ लव या हीलिंग या ऐसा कुछ है, बट लिब्राज लेट मी टेल यू, बहुत से लोगों के लिए ये एक फियर है जिसे आपका जिस फियर के साथ आपको सामना करना पड़ेगा टू एंड द फियर। बहुत सारे लोग आप हील्ड हो, आप काइंड ऑफ ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो हीलिंग प्रोसेस, आप काइंड ऑफ स्टेबल हो, आप काइंड ऑफ बेहतर हो पहले से। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हो जो डरे हुए हो। अब डरे हुए हो कि नहीं, अब तो लव में देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, ये सब कुछ बेकार है। एंड आपका डर है अबाउट योर हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट करने के, लाइक आप प्रोटेक्ट करने जा रहे हो, बट आपने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दिया है, जिस वजह से लोग आप तक पहुंच नहीं पा रहे, आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हो। आई मीन लोगों के दिल तक, लोग आपके दिल तक नहीं पहुंच पा रहे। आई सी दैट यहाँ पे एक ही कनेक्शन है लिब्रा जिसके साथ मे बी आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, जो काइंड ऑफ एक सोलमेट या फ्यूचर स्पाउस एनर्जी है। बहुत सारे लिब्राज, आई फील दैट ये आपके जो पर्सन है, ये पर्सन और आप में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो आपके लिए सही है एंड आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड आई सी दैट इस पर्सन के साथ चीज़ों को रश मत करो इस वक्त। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है दैट कुछ भी जो इस वक्त आप रेडी नहीं हो, या इस वक्त क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उस चीज़ को वैसे ही छोड़ दो, ठीक है, उस चीज़ के पीछे ज़्यादा माथा पेची मत करो, बिकॉज उससे सिचुएशन बिगड़ सकता है। सो डिवाइन टाइमिंग में जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे चलने दो, डोंट स्ट्रेस टू मच। कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन एक लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस है, मे बी ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। अगर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस नहीं भी है, आई फील दैट ये एक नई पर्सन है, नया पर्सन, आई टेल यू, नया पर्सन जो मे बी आपके लाइफ में आ सकते हैं, जो आपके सोलमेट है। एंड आपको कैसे समझ में आएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी एक बहुत ही गहरा
एनर्जी फील कर पाओगे जो दूसरों से एकदम अलग है। आपको लगेगा आप इस पर्सन को जन्मों जन्मों से जानते हो, जबकि मे बी आप इस पर्सन को पहली बार मिले हो। सो दैट इज़ द वे आपको पता चलेगा कि ये ही आपके पर्सन है, या इस पर्सन के पास इस पर्सन के साथ आपका कुछ हो सकता है, या आपके लिए ये परफेक्ट मैच हो सकते हैं। ओके आपकी पर्सन की जो एनर्जी है लिब्रा, आई सी दैट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ी से इमेच्योरिश एनर्जी में है इस वक्त, जो आपको शायद ऑलरेडी फील हो रहा है कि मेरे पर्सन अजीब से बातें क्यों कर रहे हैं, मेरे पर्सन इतने इमेच्योर वे में एक्ट क्यों कर रहे हैं, क्या मेरे पर्सन इस सिचुएशन की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं। आई फील लिब्रा ये पर्सन आपके सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ अपने एक इमेजिनरी दुनिया में है इस वक्त। इस पर्सन के अंदर इस पर्सन का जो नज़रिया है इस वक्त वो सबसे अलग है। ये पर्सन रियलिटी को जैसे देख रहे हैं वो आप वैसे नहीं देख रहे हो। सो देयर इज़ अ कंप्लीटली आप दोनों डिफरेंट पेजेस पे हो, एकदम ही आप लोग सेम पेज पे नहीं हो लाइफ में। एंड आई सी या तो इस पर्सन के लाइफ में स्ट्रगल्स है जो ये पर्सन कर रहे हैं, या तो आपके लाइफ में स्ट्रगल्स है जो आप कर रहे हो, एंड ये पर्सन काइंड ऑफ एक दूसरे सिचुएशन में है। आई ऑल्सो सी आप दोनों में से कोई एक है जो काइंड ऑफ फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एंड दूसरा एक पर्सन है जिनका लाइफ ऑलरेडी स्टेबल है, जो ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन पे है, एंड जिनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता, टेंशन नहीं लेना पड़ता। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन आपके सिचुएशन को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, आपके सिचुएशन से पूरी तरीके से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि पर्सन आपका बुरा चाहते हैं या ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं। देयर इज़ अ ह्यूज मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ नहीं पा रहे हैं, बैलेंस करके नहीं चल पा रहे हैं। सो ये पर्सन अपने ही दुनिया में है, ये पर्सन अपना ही काम से काम रख रहे हैं, एंड ये बस इट्स अ होल डिफरेंट लेवल। ठीक है अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, लियो है मेरे पास, स्पाइसीज है, कैंसर है, स्कॉर्पियो, एरीज, लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न। ठीक है लेट अस सी आपका करियर सिचुएशन। वी हैव द 5 of Pentacles, Ace of Cups, 10 of Wands, 10 of Swords। ओके जिन लोगों को ऐसा लगता है दैट आपसे एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो मिस हो गया है, आप कुछ कर सकते थे बट आप नहीं कर पाए, ठीक है, जो आप काइंड ऑफ दिन रात खुद को कोस रहे हो, या दूसरे लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं कि अरे तुम ये कर सकते थे, नहीं कर पाए, तुमसे ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। ये जो सिचुएशन है जिन लोगों का, मैं कह दूं दैट जो चीज़ के लिए आप इतना पछता रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप इतना तड़प रहे हो, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं था। सो ये जो नहीं हुआ आपकी ज़िंदगी में, ये आपका एक ब्लेसिंग था। बिकॉज बाहर से कुछ सारी चीज़ें होता है जो बाहर से बहुत खूबसूरत है, बाहर से परफेक्ट है, बाहर से देख के लगता है ऐसा जॉब हो तो मज़ा आ जाए ज़िंदगी में, ऐसा बिजनेस कर पाऊँ तो और क्या चिंता है लाइफ में, या फिर ये पढ़ लूँ तो क्या और कोई दिक्कत आएगा नहीं। बट रियलिटी में जब आप वो करने जाते हो, जब आप ज़िंदगी में उस सिचुएशन में होते हो, तब आपको पता चलता है कि वो सिचुएशन कितना डरावना हो सकता है, कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो जो भी आपकी लाइफ में वर्कआउट नहीं किया लिब्रा, बस जानो कि वो आपके भले के लिए था, एंड वो कोई पनिशमेंट या वो कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं था। जो भी हुआ वो आपके भले के लिए ही हुआ। आई सी हियर कुछ लोग यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है आपकी लाइफ में, फाइनेंशियली अगर देखा जाए, या पढ़ाई अगर आप कर रहे हो, स्टूडेंट हो, उस नज़र से भी अगर देखा जाए, आप थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हो, आप थोड़े से काइंड ऑफ मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा। उसका रिवॉर्ड तो आपको मिल रहा है, बट आप जितना मेहनत कर रहे हो एंड उसके बदले में आपको जो मिल रहा है उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है आई ऑल्सो सी इस टाइम पे बहुत सारे लोग आप ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवलिंग
प्लान बना रहे हो, जो लोग अब्रॉड सेटल करना चाहते हो एंड मे बी कुछ दिनों के अंदर आपको जाना है या बहुत जल्दी आप अप्लाई करने वाले हो इस टाइम पे, आई सी दैट आप जितना आसान सोच रहे हो उतना आसान ये होगा नहीं। नाउ मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट आपको प्रिपरेशंस लेना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ अच्छा पार्ट, तो आपको बुरा पार्ट भी सोचना पड़ेगा ताकि आप पूरे सिचुएशन को मैनेज कर पाओ, ताकि आप पूरे सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल हो, आपके लिए ही आसान हो, राइट। सो ये चीज़ जो लोग बाहर सेटल करना चाहते हो, जो लोग बाहर जाना चाहते हो, या आप कुछ नया चेंजेस लाना चाहते हो, आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट इस चेंजेस के जैसे पॉजिटिव साइड है वैसे नेगेटिव साइड भी है। सो आपको दोनों का काइंड ऑफ बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। इवन इफ़ अगर आप एक नया बिजनेस करने जा रहे हो, इवन इफ़ अगर आप कुछ नया करने जा रहे हो, सीखने जा रहे हो, तभी भी आपको ये दोनों साइड देखना पड़ेगा। आप सिर्फ एक तरफा होके नहीं चल सकते लाइफ में। ओके, आई ऑल्सो सी फाइनेंशियली इस टाइम पे मे बी आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, या तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, मे बी फैमिली के लिए, मे बी लोन्स है, EMIs है। सो इस टाइम पे लिब्रास कोशिश करो जितना हो सके बचत करने की, सेविंग्स करने की, बिकॉज इस टाइम पे थोड़ा सा खर्चा मुझे होते हुए नज़र आ रहा है जो आपकी सुविधा के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, बट यू नो कभी कभी होता है दैट हम लोग सोचते हैं कि खर्च कर देते हैं, काम आ जाएगा, ये वो करके क्या कुछ सोचते हैं, बट उल्टा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो वो ना हो, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है लिब्रास। अदरवाइज सब कुछ स्टेबल है, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्शन है जो आपको लेना है, एंड यू नो सिचुएशन ओवरऑल एक स्टेबल जगह पे ही रहेगा। Let us see what is the guidance, universal message या universal guidance. Two of Swords, Nine of Swords, Seven of Swords, Five of Cups. इस टाइम पे आपके लिए जो चैलेंज रहेगा दैट इज़ अपने गुस्से पे काबू रखना, छोटे छोटे चीज़ों पे गुस्सा ना करना। बिकॉज आई सी लिब्रा, सिंस आप इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, सिंस आप इतने ज़्यादा ब्रेन वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बिजी रह रहे हो, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ सकता है, जो कभी कभी जायज़ है, कभी कभी हो जाता है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी लाइक कंप्लेंट लोग करते हैं, घर में प्रॉब्लम्स, बाहर प्रॉब्लम, ऑफिस में प्रॉब्लम, स्कूल में प्रॉब्लम, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। सो आपके लिए चैलेंज होगा अपने गुस्से पे काबू रखना, बिकॉज अगर आपने ऐसा नहीं किया, आई सी उस गुस्से के कारण थोड़े बहुत झगड़ा झमेला, मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम आ सकता है आपके करियर वाइज, आपके फैमिली वाइज, बेसिकली आपके लाइफ में। सो वो आप नहीं चाहते हो ऑफ कोर्स। आई ऑल्सो सी दैट आपको कुछ सारे ब्लॉकेजेस नज़र आ सकते हैं, बट जानना दैट डिले अगर हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। सो मानो आप कुछ प्लान किया एंड वो प्लान में भी डिले हो गया, कि आपने प्लान किया था इतने तारीख को होगा, बट वो डिले होके थोड़ा सा टाइम और बढ़ गया उसमें। सो यू नो फ्रस्ट्रेट मत होना, जानना वो आपके भले के लिए है एंड इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर डेस्टिनी, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि वो आपका कुछ नेगेटिव हो गया, बल्कि आपके लिए वो पॉजिटिव है। सो सिचुएशन के पॉजिटिव साइड को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नाउ आई ऑल्सो सी दैट दिस इज़ अ टाइम आप अकेले स्पेंड कर रहे हो, या अकेले स्पेंड करना आपके लिए अच्छा होगा। ज़्यादा सोशलाइज मत करना, या ज़्यादा सोशलाइज अगर कर भी रहे हो, आई डोंट फील दैट आप उसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ढूंढ पाओगे, आपको कुछ खास यू नो मज़ा आएगा अगर सोशलाइज करके या वॉट एवर। सो इट इज़ टाइम दैट आप काइंड ऑफ उस हर्मिट मोड में रहे, आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के बारे में सोचे, जाने, रियलिटी को समझे, अपने खुद के इमोशंस के ऊपर काबू रखे, एंड फिर यू नो एक काम, पीसफुल, ग्राउंडेड एनर्जी के साथ आगे बढ़े लाइफ में, ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाओ, आप बेटर फील करो अपने बारे में, आपका एनर्जी वाइब्रेशन हाई हो सके, बेटर हो सके, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट फॉर सम ऑफ यू लिब्रास कुछ पास्ट एनर्जीज है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। पास्ट लवर्स, पास्ट फ्रेंड्स, पास्ट के कुछ किए हुए सिचुएशंस जो आप रिग्रेट करते हो,
समथिंग जो पास्ट से अभी तक आपके साथ जुड़ा हुआ है, समथिंग जो पास्ट से रिलेटेड है जो अभी भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, चाहे वो कुछ इमोशनल हो, चाहे वो बस आपके माइंड में हो, चाहे वो कोई लोग हो या सिचुएशन हो। सो ये सब जो ड्रामाज है, यू हैव टू मेक अप योर माइंड दैट क्या क्या चीज़ें या कौन कौन से लोग आपके लाइफ में एक्चुअली आपके भले के लिए है, एंड कौन कौन से लोग या सिचुएशन आपके लाइफ में आपका कोई काम नहीं आते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा देख पाए, डिफ्रेंशिएट कर पाए दैट कौन सी चीज़ों को आपको एंटरटेन करना चाहिए एंड कौन सी चीज़ों को आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। सो दैट इज़ समथिंग जो मुझे दिखा आपके लिए लिब्राज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगे, रेजोनेट करे एंड हेल्पफुल रहे आपके लिए। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ज़रूर मिल जाएगा। एंड ऑल्सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लिब्राज, एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है आपको। मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।